नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों, आप लोग के जो परमाणु का संरचना अभी जो चल रहे थे उसमें आज लेक्चर नंबर 3 आज रिकॉर्ड होने वाले हैं। और आप लोग को जो थर्ड जो है बीच बीच में थोड़ा लाइन का प्रॉब्लम के चलते आप लोग के बीच में सीक्वेंस थोड़ा लेक्चर करवाया है, लेकिन अब जो है सभी चीज़ एकदम परफेक्ट होगा, क्योंकि अब आप लोग के लिए 4 से 5 मिनट के बाद आप लोग के लिए एकदम डिजिटल बोर्ड पर भी लेके चलेंगे, जो कि आप लोग को फुल्ली एकदम लगेगा कि लाइव क्लास कहीं कर रहे हैं। और आप लोग के साथ एकदम 1 to 1 कनेक्शन भी होगा, लाइव भी, और इसके बाद चैट के थ्रू से भी जो भी माध्यम होगा वही आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर यहाँ पर देखा टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। तो चलिए दोस्त, आज का चालू करते हैं। पिछले क्लास में आपको हम बताए थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कैसे हम निकाल सकते हैं। चैप्टर का नाम पर लिख लीजिए, परमाणु की संरचना। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा फ्रेम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ तक हो चुका था और यहाँ से आज चालू करते। चलिए, सबसे पहले उस दिन आप लोगों को बताए थे कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बताए थे। क्या चीज बताए थे? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर आपको बोल देगा, मान के चलिए कोई भी परमाणु है, उसको आप किस तरीका से दिखा सकते हैं? ठीक है, किस तरीका से आप दिखा सकते हैं, यही चीज होता है। सबसे मेन चीज ये है कि किस टाइप से अगर आप फुल्ली एकदम डिटेल किसी भी एग्जामिनर को बता देते हैं तो आपको वहां पर फुल के फुल मार्क्स भी मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पर हम बताते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू सभी चीज आप लोग एकदम डॉट क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर दे देगा, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पर 8 और 16 ऐसे दिखा देगा आपको पीरियोडिक टेबल में। ठीक है दोस्तों, आपको कैसा कहाँ दिखा देगा? पीरियोडिक टेबल में। आपको इसमें पता चलेगा कौन सा परमाणु संख्या, कौन सा मास नंबर है, कुछ पता अभी नहीं है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको इस टाइप का यहाँ पर एक फोटो बना लेना है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों पिछले क्लास में भी बताए थे और इस क्लास में भी आपको बता रहे हैं। ठीक है, नीचे में जो होता है उसको हम जेड से सूचित करते हैं, मतलब इसका मतलब होता है परमाणु संख्या। इसी को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं इसको? एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसके बाद ऊपर में जो लिखा रहता है इसको बोलते हैं, इसको ए से डिनोट करते हैं, मतलब एटॉमिक मास। इसका हिंदी होता है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, या इसको भार से भी सभी आदमी जानते हैं कि परमाणु का आखिर भार कितना है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट आपको दे दिया जाए। ठीक है, चलिए इतना चीज तो आपको एकदम कंफर्म हो गए होंगे। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। आगे चल के अब इस क्वेश्चन में आपको बता सकता है कि इसमें हम परमाणु संख्या कितना है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि परमाणु का संख्या आपको बोलेगा निकालने के लिए। अगर ऐसा दे देगा तो आप इस तरीका से आप ले सकते हैं ना, यहाँ पे जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8, और परमाणु भार एटॉमिक मास का मतलब क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। जब ये दोनों चीज आपको एकदम डिटेली और डिटेल्स अगर समझ गए होंगे, इसके बाद अगर आपको पूछेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मान निकालने के लिए, तो आप एकदम कन्फर्म होकर बता सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं एटॉमिक मास का भी आपको परिभाषा देगा, परिभाषा से कोई मतलब है नहीं। एटॉमिक मास का अगर परिभाषा बोले तो किसी भी एटम्स का जो मास होता है उसी को एटॉमिक मास कहते हैं। वो लगभग परमाणु संख्या के लगभग दोगुना होता है। कितना होता है? लगभग दोगुना होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? नहीं तो ये भी बता सकते हैं। चलिए एक चीज और आपको यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, अगर इसमें हमको बोल देगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मान निकालने के लिए, कोई भी सिंगल एटम जैसे ही देगा उसमें आपको डिफाइन करने के लिए बताएगा, इसमें से कैलकुलेट करने के लिए बताएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मान। दोस्तों आपको बता दें, इलेक्ट्रॉन का मान जब तक कोई भी चार्ज ऊपर में नहीं है, मतलब आयंस का कोई फॉर्मेशन नहीं है कोई भी एटम के पास, तब उसका इलेक्ट्रॉन का मान
जो होता है वह परमाणु संख्या के क्या होता है बराबर ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं दिखाई देगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का मान कितना हो जाएगा, Z के बराबर हो जाएगा। कब, जब कोई भी आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, तब उसमें क्या होता है, ये चीज हो जाएगा। ये चीज दोस्तों आप समझ गए होंगे, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद अगला डाइट हम आपको बताते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोग के लिए एकदम खिचड़ी पिचड़ी हो जाएगा। चलिए इसको दोस्तों यहाँ पर आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, अगर पूछेगा यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मान निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन का मान बोलेगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल का पीछे हम क्या लिए थे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हम क्या लिखे थे, यहाँ पर 8 लिखे थे, यहाँ पर 16। मतलब यहाँ पर ये भी लिखे थे हम, Z बराबर कितना होगा, 8 होगा, और एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 16। चलिए इसमें अगर पूछेगा ये चीज बताए, जब आयंस मतलब कोई भी एटम्स के ऊपर में कोई चार्ज नहीं होगा, तब हम उसको क्या बोल सकते हैं। जब एटम्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा तब उसको हम क्या बोलेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं, एटम्स के ऊपर में जब कोई भी चार्ज नहीं रहेगा तब देखिए कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों, जब कोई भी एटम्स के ऊपर में जब चार्ज नहीं होता, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, नोट बना के लिख सकते हैं। एक सेकेंड दोस्तों, नोट बना के लिख सकते हैं, ऐसा नहीं, एक मिनट आप यहाँ से देख सकते हैं, नोट बना के लिखिए, ऐसा लिख सकते हैं। जब कोई भी परमाणु के ऊपर चार्ज ना रहे, अर्थात आयंस का फॉर्मेशन हो, आयंस नहीं हो। चलिए एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर हम आपको बताते चलते हैं। मान के चलिए यहाँ पर हम आपको ऑक्सीजन का एग्जाम्पल देते आ रहे हैं। ऑक्सीजन का क्या लिखे थे, 8 और 16। मतलब यहाँ पर Z बराबर हम क्या लिखे थे, 8, और A बराबर क्या लिखे थे, 16। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। अगर डाउट है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताते चलेंगे। चलिए ये चीज़ हो चुका है। तो जब कोई भी एटम्स के ऊपर में जब कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, ना ही प्लस चार्ज, जैसे कि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा तब ये रूल फॉलो नहीं होगा, ऑक्सीजन को माइनस चार्ज आएगा तब ये चूड़ी, इसी को बोलते हैं आयंस फॉर्मेशन। ठीक है, जब ये दोनों चीज़ फॉर्मेशन नहीं होगा कोई भी एटम्स के ऊपर में, तब हम इलेक्ट्रॉन का मान किस कंडीशन से निकाल सकते हैं। तब देखिए क्या होता है, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मान क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का मान जब कोई भी एटम्स के ऊपर में चार्ज नहीं रहता है, तब इलेक्ट्रॉन्स का मान हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। मतलब आप यहाँ पर E बराबर Z लिख सकते हैं। मतलब ये हुआ कहने का मतलब कि जब एटम्स के ऊपर में कोई चार्ज आ जाएगा तब एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं होगा, ये चीज़ कह सकते हैं। जब चार्ज आ जाएगा तब क्या होगा, तो उसके बाद हम आपको बताते हैं। पहले इसको आप देख लीजिए, अगर चार्ज कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। कब, जब चार्ज नहीं होगा तब। लेकिन प्रोटॉन का मान हमेशा चाहे चार्ज हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रोटॉन का मान हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर ही होगा। ठीक है, वहीं अगर न्यूट्रॉन का बात किया जाए तो हमेशा क्या होता है कि जितना आपका एटॉमिक मास होता है, आपका एटॉमिक मास से हम अगर एटॉमिक मास से हम अगर इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे तो हमको क्या चीज़ मान आ जाएगा, न्यूट्रॉन के मान आ जाता है। चलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑक्सीजन के अंदर क्या होते हैं, ऑक्सीजन में Z कितना है, तो 8, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा।
वहीं अगर प्रोटॉन का मान अगर पूछेगा ऑक्सीजन के अंदर तो कितना आ जाएगा 80 होगा, और न्यूट्रॉन का मान पूछेगा तो 16 से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसी तरीक़ा से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मान निकाला जाता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग के लिए एग्जाम्पल के रूप में दिखाते हैं, इसके बाद अगला टॉपिक पर चलेंगे। इसको वीडियो को पॉज करके आगे पढ़ते चलेंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें आप लोग को कमेंट करके सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप लोग को बनाना है, इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना है। अगला क्वेश्चन, सोडियम का 11 होता है और 23 होता है। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मान निकाले जब क्या है कोई चार्ज नहीं लगता। तब देखिए यहाँ पर Z बराबर कितना लिख सकते हैं हम 11 लिख सकते हैं, और A बराबर हम कितना लिख सकते हैं 23, ठीक है। इसमें हमको बोलेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मान निकालने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इलेक्ट्रॉन का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, हमेशा Z के बराबर होगा, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्रोटॉन का मान बोलेगा निकालने के लिए, तो प्रोटॉन क्या होगा, हमेशा प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मान बताए जब आयंस नहीं होगा तब इलेक्ट्रॉन का मान वैरी हो सकता है, मतलब चेंज भी होगा, और क्या चेंज होगा वो भी आपको हम बताते हैं आगे वाला पोर्शन में, ठीक है। प्रोटॉन का मान एटॉमिक नंबर के बराबर है तो कितना आ जाएगा 11 हो जाएगा। लेकिन न्यूट्रॉन का मान निकालने के लिए आपको बताया हमेशा मास में से इलेक्ट्रॉन की संख्या घटा देंगे। मास से हम इलेक्ट्रॉन का घटाएंगे तो कितना आ जाएगा न्यूट्रॉन आ जाएगा, मतलब 23 से हम क्या घटाएंगे 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12। मतलब सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है, प्रोटॉन की संख्या 11 और न्यूट्रॉन की संख्या 12 आ जाएगा। एक बहुत ही समझिए स्टार मार्क लगाकर अगला क्वेश्चन जो बताने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको दोस्तों आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला एग्जांपल आपको यहाँ बताते हैं हाइड्रोजन का, ठीक है। इसमें कुछ व्हाट इज लेकिन है इसमें, ठीक है। आप यहाँ पर हाइड्रोजन का लिख सकते हैं कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका भार भी कितना होता है 1 होता है, ठीक है। इसके बाद आपको इसका 3 आइसोटोप में 3 रूप है, आइसोटोप आपको बताने वाले। इसमें Z बराबर कितना आ जाएगा 1, इसके बाद एटॉमिक बराबर मास बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। इसमें पूछेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मान निकालने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन का मान निकालने के लिए इसमें क्या आ जाएगा हमेशा Z के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन जब आयंस नहीं है तब Z के बराबर आयंस आ जाएगा तो चेंज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का मान कितना 1 आ जाएगा। प्रोटॉन का मान हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होगा तो 1 होगा। लेकिन न्यूट्रॉन का मान देखिए A से हम Z घटाएंगे क्या आ जाएगा 1 से 1 घटाने पर 0। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा क्या होता है 0 होता है, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको स्टार मार्क लगाते चलेंगे। हाइड्रोजन की संख्या क्या होता है 0 होता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद चलते आगे क्वेश्चन, अगर परमाणु संख्या के ऊपर में कोई चार्ज रहे तब क्या होता है, ऊपर चार्ज रहे अर्थात आयंस रहेगा, ठीक है। ऊपर चार्ज हो अर्थात आयंस हो तब का कंडीशन क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। इसको दोस्तों आप लोग वीडियो को जितना भी यहाँ पर मिटा रहे हैं उससे पहले आप लोग को वीडियो को पॉज करके आप लोग को लिखना है। चलिए अगर मान के चलिए यहाँ पर जैसे फर्स्ट में आपको हम ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेते हैं, ऑक्सीजन उसके ऊपर में अगर कितना चार्ज आ जाएगा 2 चार्ज आएगा 2 माइनस, ठीक है। और एक क्वेश्चन इधर हम लिखाते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर में 2 प्लस चार्ज आ गया। 2 कंडीशन बनना है यहाँ पर, एक प्लस वाला है एक नेगेटिव चार्ज वाला है, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन क्या होगा वैरी यहाँ पर जरूर करेगा। चलिए यहाँ देखते हैं। और इसको तो पता ही होगा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है, और एटॉमिक मास कितना होता है 16 होगा, 8 होगा, इसका भी
16, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पर अगर पूछेगा हमको ए बराबर लिखने के लिए तो 16 और जेड बराबर लिख सकते हैं हम 8, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर बोलेगा हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मान निकालने के लिए, यहाँ भी हम लिख सकते हैं ए बराबर कितना होगा, एटॉमिक मास बराबर 16, एटॉमिक नंबर बराबर 8, ठीक है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मान बोलेगा निकालने के लिए। एक चीज़ दोस्तों याद रखेंगे, जितना निगेटिव चार्ज आएगा उतना इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, आगे बढ़ता है। क्या होगा, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव में जाएगा, मान के चलिए यहाँ पर 2 निगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज उतना ज़्यादा आगे बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा अगर पॉजिटिव में जा रहा है, उसके ऊपर में कोई भी एटम्स के ऊपर में अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो उसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, हमेशा घटेगा, ठीक है। मतलब जब कोई भी एटम्स के ऊपर में निगेटिव चार्ज आएगा तब उसमें इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ेगा, जब कोई भी एटम्स के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आएगा तब इसमें इलेक्ट्रॉन का मान घटेगा। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन का मान हम क्या बता रहे थे आपको, एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, कब, जब आयंस का फॉर्म में था तब। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, आयंस आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब एटॉमिक नंबर में इतना हम क्या करेंगे, जोड़ते चलेंगे, ठीक है। आयंस की संख्या जोड़, मतलब इसमें क्या है, आयंस की संख्या में -2 है, यहाँ पर +2 कर देंगे। अगर -1 रहता तो यहाँ पर क्या करते, +1 करते। अगर यहाँ पर -3 रहता तो यहाँ पर क्या करते, +3 करते। अगर यहाँ पर -4 रहता तो क्या करते, +4 करते, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रॉन का मान कितना आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना है, जेड बराबर कितना है, 8 है, और +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वहीं लेकिन अगर 2+ है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमेशा जेड से क्या करेंगे, -2। अगर 2+ है तो 2 घटाए, 3+ है तो 3 घटाएंगे, 4+ है तो 4 घटाएंगे। इसी तरीक़ा से जितना भी प्लस बढ़ता चलेगा उतना इलेक्ट्रॉन का मान घटता चलेगा, जितना भी माइनस बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ेगा, ठीक है। तो जेड बराबर क्या आ जाएगा, -2, तो मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 है जेड बराबर, और -2 करेंगे तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों। वहीं पर अगर -2 के हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन, +2 के हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन। चलिए और आगे चलते हैं, प्रोटॉन का मान निकाल के देखते हैं। प्रोटॉन का जैसे आपको पीछे बताए कि कितना भी चार्ज, मान के चले कोई भी एटम के पास लाख भी नंबर आ जाएगा, हजारों करोड़ों में नंबर आ जाएगा, तो जो भी एटम्स का जो भी इसका परमाणु संख्या है उसी के बराबर क्या हो जाएगा, उसका प्रोटॉन का नंबर होगा। तो प्रोटॉन का नंबर हमेशा जेड के बराबर होगा, मतलब ऑक्सीजन में प्रोटॉन की संख्या 8, इधर भी 2+ है 2 नेगेटिव, तो इसका भी कितना होगा, 8 ही होगा। चलिए वही अगर न्यूट्रॉन का मान देखिए, यहाँ पर न्यूट्रॉन का मान भी यहाँ पर चेंज होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का मान चेंज हुआ है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का मान चेंज हुआ है। तो न्यूट्रॉन का मान यहाँ पर देखेंगे तो न्यूट्रॉन का मान क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन का मान देखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम ए से जेड घटा रहे थे, मतलब ए से ई घटा रहे, इलेक्ट्रॉन का मान घटा रहे। तो आपको एटॉमिक मास कितना है, 16 है, और इलेक्ट्रॉन कितना आया है, 10 है, तो कितना आ जाएगा, 6 आ गया न्यूट्रॉन की संख्या। यहाँ पर देखिए ए से ई में हम घटा रहे थे यहाँ पर, तो यहाँ पर एटॉमिक मास कितना है, 16 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, यहाँ पर 6 है, तो आपको यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो ये चीज़ दोस्तों आप देख सकते हैं, प्लस वाले का और माइनस वाला का, इसका उल्टा, जितना प्लस माइनस वाले के निगेटिव आयन रहेगा इलेक्ट्रॉन का, उतना क्या अगर सेम एटम रहेगा, सेम चार्ज रहेगा, उसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का संख्या बराबर होता है। यहाँ पे देख सकते हैं 10 यहाँ भी है और 10 यहाँ भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में एग्जामिनर पूछा हुआ था, इसलिए हम इतना डिटेल में जाके इसको हम बताएं। चलिए इसके बाद और आगे चलते हैं, हम चलते हैं इसके आगे, एक और क्वेश्चन आप लोग को हम बताते हैं, इसके बाद हम आइसोटॉप सब को देखे चलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक और एग्जांपल में देख ही लेते हैं लगे हाथों, नहीं तो अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि आप लोग को और भी बेहतर से बेहतर यहाँ पर कंडीशन में सिखाया जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन और अच्छा से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान के चलिए सोडियम ऊपर में प्लस चार्ज आ गया, और नाइट्रोजन के ऊपर में 3 माइनस चार्ज आएगा। तो दोनों में हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मान यहाँ पर निकालना है,
ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग को पीछे क्लास में बताए थे, परमाणु का संख्या हमेशा आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर सोडियम का क्या होता है, नाइट्रोजन का क्या होता है, सोडियम बोल रहे थे दोस्तों। सोडियम का क्या होता है, 11 होता है और इसका परमाणु भार 23 होता है। नाइट्रोजन का 7 होता है, इसका परमाणु भार 14 होता है। यहाँ पर हम एटॉमिक मास बराबर क्या लिख सकते हैं, 23, और एटॉमिक नंबर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 11। ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मान निकालने के लिए क्या, अगर यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, प्लस चार्ज है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का मान क्या जाएगा, निगेटिव में जाएगा। कैसे, चलिए इलेक्ट्रॉन का मान हम बताए थे जेड से हम यहाँ पर क्या करेंगे, जितना प्लस उतना घटाएंगे, मतलब 11 से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है। वहीं अगर प्रोटॉन का मान देखा जाएगा तो हमेशा जेड के बराबर होता है, मतलब 11 आ गया इसका प्रोटॉन की संख्या। वही न्यूट्रॉन का संख्या ए से हम ई घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा। मतलब मास कितना है, 23 से 11 घटाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13। ठीक है, 13 इसमें न्यूट्रॉन का संख्या। वही अगर नाइट्रोजन में देखा जाएगा, ए बराबर हम लिख सकते हैं 14 और जेड बराबर लिख सकते हैं 7। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मान लिखेंगे किस तरह से, देखिए इलेक्ट्रॉन का मान हमेशा कितना होता है, जेड में अगर निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज उतना क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जेड बराबर कितना है, 7 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। वहीं प्रोटॉन का मान निकालने के लिए हम ये चीज़ कर सकते हैं, हमेशा जेड के बराबर होता है तो कितना आ जाएगा, 7। न्यूट्रॉन का मान दोस्तों निकालने के लिए हम ए से ई घटाते, मतलब 14 से हम 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 न्यूट्रॉन की संख्या। ये चीज़ दोस्तों इस तरीक़ा से आप एकदम सिंपल वे में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मान निकाल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग को अभी भी डाउट है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप हमको कमेंट्स कर सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप का भी वहाँ पर लिंक मिलेगा, वहाँ भी आप हमको कमेंट कर सकते हैं। जिस भी प्लेटफॉर्म पर आपको इच्छा होगा वहाँ से आप हमको कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम हो, सभी जगह से आप हमको मैसेज करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे। चलिए अब इसके बाद आप लोग दोस्तों सुनेंगे आइसोटोप, जिसको समस्थानिक बोलते हैं। आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार, ये सब क्या चीज़ होता है। ठीक है, इसको दोस्तों आप एकदम विशेष रूप से यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको मिटाते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए आइसोटोप में क्या चीज़ होता है। नाम से ही ये चीज़ एकदम पूरा क्लियर, डिजिटल क्लियर बता रहा है कि क्या चीज़ होगा। हेडिंग डालिए आइसोटोप। आइसोटोप देखिए, कोई भी नंबर अगर लिखेंगे, ठीक है, चाहे आप पीरियोडिक टेबल के देखेंगे, ठीक है, उसमें टॉप ऊपर वाले को बोलते हैं और बॉटम, टॉप नीचे वाले को बोलते हैं, बॉटम ऊपर वाले के, टॉप टू बॉटम जाना है। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम होता है, और टॉप कंडीशन नीचे वाला हो गया। ठीक है, नीचे वाला हो गया, मतलब कोई भी आपको अगर दे देगा एटम, 2 एटम दे देगा एग्जाम्पल में, इसमें आपको कंडीशन देखना है कि क्या ये आइसोटोप है या नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर इसको चेक करके बता सकते हैं कि आइसोटोप किस कंडीशन होगा। जिस भी एटम्स का, जिस भी परमाणु का अगर परमाणु संख्या बराबर होगा, क्या चीज़, परमाणु संख्या, ठीक है, और उसका भार क्या होगा, चेंज होगा, उसको हम क्या बोल सकते हैं, आइसोटोप। इसका हिंदी नाम होता है समस्थानिक। क्या नाम होता है इसका, समस्थानिक, मतलब जिसका स्थानीय मान सेम होगा उसको हम क्या बताएंगे, समस्थानिक। इसको आप लोग दोस्तों लिख सकते हैं, वैसा तत्व जिसका परमाणु क्रमांक समान हो, लिख सकते हैं यहाँ पर, वैसा तत्व जिसका परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, उसको हम क्या बोल सकते हैं,
आइसोटोप या समस्थानिक बोल सकते हैं। समस्थानिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है आप लोग के एग्जाम में, इसको देखते चलेंगे, ठीक है। चलिए, और एक चीज और क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछा गया है, आइसोटोप में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होगा या अलग अलग होगा, ठीक है। तो हमेशा दोस्तों क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन होता है, अगर कोई चार्ज नहीं होगा चाहे कुछ भी होगा, हमेशा आपको एटॉमिक संख्या के बराबर ही क्या होता है, प्रोटॉन का संख्या होता है। जैसे अभी भी आपको कैलकुलेट करके बताए थे, तो प्रोटॉन का भी संख्या कोई भी आइसोटोप में क्या होगा, बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं प्रोटॉन की संख्या इसमें क्या होता है, इसमें बराबर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में धड़ल्ले से पूछेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे एक चीज आपको एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल हाइड्रोजन का ही देता है। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होते हैं। एक होता है H11, H12, एक होता है H13। हाइड्रियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, क्या चीज, हाइड्रियम, ड्यूटियम और ट्राइटियम, क्या चीज नाम है इसका। चलिए, हाइड्रियम, ड्यूट्रियम और ये ट्राइटियम, ठीक है। इसमें देखिए, यहां पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन का संख्या, देखिए यहां पे देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, वैसा तत्व जिसका परमाणु क्रमांक समान हो। अगर आपको 2-3 अवस्था दे दिया जाए, जैसे यहीं पर कंडीशन देखेंगे, इसमें आइसोटोप कंडीशन है या नहीं, जिसमें क्या बताओ, परमाणु क्रमांक समान होना चाहिए और उसका परमाणु भार अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। समान हो और परमाणु भार अलग होना चाहिए, और परमाणु भार अलग हो, ठीक है। चलिए यहां देखते हैं, इसमें परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक हम नीचे वाले को बोलते थे, जेड वाले को। देखिए तीनों में क्या चीज है, सभी चीज सेम है, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते थे, आइसोटोप बोलेंगे। ये चीज भी पूछा गया है कि हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप पे न्यूट्रॉन का संख्या बराबर होता है, मतलब 0 होता है, कौन सा आइसोटोप, तो हाइड्रियम वाले कंडीशन में क्या आता है, न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा 0 होगा। H11 का बताए थे ना ये कंडीशन, और आपको हम बताए थे कि आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए, हाइड्रोजन के कितना समस्थानिक होते हैं, 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। हाइड्रियम को इसी को क्या नाम देते हैं, प्रोटियम भी नाम देते हैं। जो भी प्रोटीन आप लोग एको मास में खाते पीते हैं, जो कि जिम जाने में खाते हैं, उसका यही कंडीशन होता है। यूरेनियम का 2 आइसोटोप होता है, ठीक है। दूसरा यूरेनियम, यूरेनियम का 92, 235 और 92, 238 यूरेनियम का 2 आइसोटोप होगा। वहीं अगर आगे चल के बताएं आपको, और कार्बन का 2 आइसोटोप होते हैं, कार्बन के एक 612 एक 614, कार्बन का 2 आइसोटोप होते हैं। समस्थानिक के कुछ उपयोग है, उसको भी हम लोग अच्छा से समझ सकते हैं और अच्छा से इसको लिख सकते हैं। जैसे यूरेनियम 235 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, यूरेनियम का स्वाभाविक है, बम बनाने के लिए किया जाता है, तो उसको चट्टान को तोड़ने के लिए यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। वहीं आयोडीन 131, ठीक है, आयोडीन का उपयोग घेंघा रोग के लिए किया जाता है। इसको आप लोग को लिख देते हैं। चलिए, इसको दोस्तों आप लोग लिख लेंगे, बोर्ड को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। यहाँ पर समस्थानिक के कुछ उपयोग को लिखते हैं। समस्थानिक के कुछ उपयोग को लिखते हैं। उपयोग को लिखते हैं, जैसे पहला यूरेनियम 92, 235, इसका उपयोग
चट्टान को या जीवाश्म की आयु नापने में किया जाता है। आयु मापने में। ठीक है। दूसरा आयोडीन। आयोडीन 131, इसका उपयोग किसमें, आयोडीन का तो आप लोगों को पता ही होगा, घेंघा रोग में इसका उपयोग किया जाता है। उसका उपयोग घेंघा रोग या नहीं तो ब्लड कैंसर जो होता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। रक्त कैंसर, रक्त कैंसर में उपयोग किया जाता है, में उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को राइटिंग थोड़ा पता नहीं चलता होगा। ठीक है दोस्तों, तो राइटिंग इसलिए नहीं पता चलता होगा क्योंकि यहाँ पर पेन पेंसिल लिखा है। जब आपको डिजिटल बोर्ड पर आप थोड़ा दिन में शिफ्ट करने वाले हैं तो वहाँ पर आपको दोस्तों पीपीटी के माध्यम से आप लोग को जितना भी चीज़ एकदम डिजिटल क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो उस समय दोस्तों आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ से दोस्तों जो भी हम लिखते हैं वो चीज़ दोस्तों आपको बोलते भी हैं, तो आपको जो बोलते हैं उसी से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं तो आपको अगर पता चलता होगा तो आप उससे भी लिख सकते हैं। उसी दोस्तों तो आयरन जो होता है लोहा, आयरन 59, इसका उपयोग जो होता है एनीमिया नाम के रोग में होता है। एनीमिया नाम के रोग में किया जाता है। उसी तरीके से आर्सेनिक 74, इसका उपयोग जो है दोस्तों आपको ट्यूमर कैंसर के इलाज में किया जाता है। ट्यूमर कैंसर के उपचार में किया जाता है। ठीक है। उसी तरीका से सोडियम का उपयोग जो है तो वह तंत्रिका तंत्र के सूचना में किया जाता है। ठीक है। और कोबाल्ट का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। ये भी, इसको भी लिख लीजिए। आयरन कोबाल्ट का 60 होता है। 60 वाले जो आइसोटोप होता है वह कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। कोबाल्ट का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये चीज आप लोग को पता हो गया। इसके बाद दोस्तों आप देखते हैं आइसोबार कंडीशन। ठीक है, इसको बोलते हैं समभारिक। इसको दोस्तों आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। अगले लेक्चर में आप लोग को दोस्तों ऑर्बिट, सबसेल या कक्षा इस सब के बारे में बताएंगे। कम से कम इस आइसोटोप, आइसोबार इस सब को आज खत्म कर लेते हैं। ठीक है, अगला जो है आइसोटोप पढ़े थे, इसके बाद क्या है आइसोबार। इसको बोलते हैं समभारिक। उसमें क्या होता है कि परमाणु भार क्या होता है बराबर होता है, लेकिन परमाणु संख्या, जैसे कि आइसोटॉप में क्या था परमाणु संख्या बराबर था लेकिन परमाणु भार क्या था अलग था। लेकिन आइसोबार में क्या होता है कि परमाणु संख्या अलग अलग होता है लेकिन परमाणु भार क्या होता है बराबर होते हैं। आइसोबार इसको बोलते हैं समभारिक। इसमें परमाणु की संख्या अलग अलग होते हैं, लेकिन परमाणु की भार एक समान होगा। आइसोटोप में क्या था परमाणु की भार अलग अलग था और परमाणु संख्या सेम था, लेकिन यहाँ पर परमाणु संख्या ही अलग है और परमाणु भार क्या है एक समान है। उसी को हम क्या बोल सकते हैं समभारिक। एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। कार्बन का
जो दूसरा आइसोटोप था 614 और नाइट्रोजन का जो फर्स्ट आइसोटोप है N714, उसका दोस्तों देख सकते हैं परमाणु संख्या अलग अलग है लेकिन दोनों का परमाणु भार क्या है, एक समान है। इसको हम बोल सकते हैं आइसोबार कंडीशन या समभारिक कंडीशन बोल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, आर्गन और कैल्शियम। आर्गन का 1814 और कैल्शियम 2040। देखिए इसका परमाणु संख्या अलग है लेकिन परमाणु भार क्या है, एक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, समभारिक। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। इसका बाद दोस्तों अगला एक और है, इसको दोस्तों पढ़ लेते हैं, सम न्यूट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। या एक चीज इससे पहले और पढ़ लेते हैं, आइसोटोन कंडीशन। सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक तो पढ़वे करेंगे, इससे पहले सम न्यूट्रॉनिक समझ लेते हैं। सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, आइसोटोन कंडीशन। सम न्यूट्रॉनिक मतलब वैसा परमाणु संख्या जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, बराबर होना चाहिए। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉनिक। वैसा तत्व जिसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या नहीं, न्यूट्रॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उसको हम क्या बोल सकते हैं, आइसोटोन कंडीशन बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप यहाँ पर देख सकते हैं, कार्बन का दूसरा जो आइसोटोप था 614 और ऑक्सीजन का 816। इसमें अगर न्यूट्रॉन का संख्या निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 से 6 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। वहीं पर इसका भी अगर न्यूट्रॉन का संख्या जैसे पीछे भी आपको बताए थे, इसका भी न्यूट्रॉन का संख्या बताएंगे तो 8 आएगा। तो देखिए यहाँ पर 8 यहाँ पर भी आया है और यहाँ भी आया है, तो दोनों का क्या है, न्यूट्रॉन का संख्या बराबर है। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं आइसोटोन कंडीशन में क्या है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन में। कार्बन का दूसरा आइसोटोप 614 वाले और ऑक्सीजन का फर्स्ट आइसोटोप 816, दोनों क्या है, सम न्यूट्रॉनिक कंडीशन में। वहीं दूसरा एग्जांपल देखिए यहाँ पर, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरा एग्जांपल हाइड्रोजन का 12, हाइड्रोजन का ट्राइटियम कंडीशन और हीलियम का दूसरा कंडीशन। इसमें न्यूट्रॉन निकालिए, 3 - 1 घटाएंगे 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी न्यूट्रॉन घटाएंगे, 4 से 2 घटाएंगे 2 होगा। यहाँ भी देखिए 2 2 यहाँ भी आ गया। तो इसको हम बोल सकते हैं आइसो न्यूट्रॉनिक कंडीशन। ठीक है दोस्तों, इसके आगे दोस्तों आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन। ठीक है, ये दोस्तों आप लोग को आज का जो टॉपिक था यहाँ तक दोस्तों चला है। और दोस्तों आप लोगों को बता दें, इसमें भी आपको कोई भी डाउट होगा तो हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। इससे भी बेहतर अब आप लोग के लिए दोस्तों लेकर के आ रहे हैं, उसमें दोस्तों आप लोग को पीपीटी के माध्यम से हम आप लोगों को क्लास करवाएंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस पर और भी अच्छा से वहाँ पर कंसंट्रेट का, और भी टीचर सब मैथ पढ़ाने के लिए आएंगे, SST पढ़ाने के लिए आएंगे, सभी चीज़ पढ़ाने के लिए आएंगे। तो इसमें दोस्तों आप लोग का भी योगदान अच्छा रहेगा, तो और भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होकर हम लोग टीचर सबको इसमें ऐड करते चलेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्त को भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो फ्री ऑनलाइन लेक्चर है उसको भी ये चीज़ पता चल सके। ठीक है दोस्त, अगर यहाँ तक आप लोगों को कहीं भी डाउट लगे, कोई भी मन में क्वेश्चन हुआ तो कमेंट से जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले अंदाज के साथ, ऑर्बिट, ऑर्बिटल्स, कक्षा, उपकक्षा, ये सब को लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।